नमस्कार। हमारी मौजूदगी है इस समय रघौली बाजार में। पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है और पीछे देखिए कि लोग अब माला पहना भी रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि जो यहाँ पे आज सम्मान समारोह जो माला पहनाकर इनको सम्मानित किया जा रहा है, ये कौन है, इनका परिचय क्या है और इनको कौन सी ऐसी उपलब्धि मिली है जो लोग यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं। अब आप आगे आ जाइए, थोड़ा चेहरा अच्छा से आना चाहिए ना हमारा इनका। ठीक, सबसे पहले तो अपना आप परिचय बताएं। नमस्कार सर, मैं दिवाकर राव पुत्र श्रीमती कमला देवी और श्री रामजी राव, ग्राम रघौली, पोस्ट महौरपुर, तहसील घोसी, जिला मऊ का निवासी हूँ। आज यहाँ पे आपको सम्मानित किया गया है, माला वाला पहना के सभी लोग, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बारे में बताएं कि आपको जो सम्मानित किया गया है वो क्यों किया गया है। जी, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में मैं इस वर्ष 2020 में एडमिशन लिया था स्नातक में बीए में, और 2023 में बीए में स्कूल ऑफ सोशल साइंस और संपूर्ण स्नातक वर्ग में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पे मुझे 2 स्वर्ण पदक, एक स्वर्गीय अनिल मीणा स्मृति स्वर्ण पदक और विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा। इसी वजह से आज हमारे यहाँ हमारे बड़े अभिभावक और हमारे क्षेत्र के सभी सम्मानित व्यक्तियों ने यहाँ पे सम्मान समारोह रखा, जिसमें मुझे बुलाया गया। आपको सम्मानित किया जा रहा है यहाँ पे, पूरा देखिए ना चौराहा है ये और सैकड़ों लोग की नजर आपके ऊपर है। ये सम्मान पाने के बाद कैसा लग रहा है आपको। जी, मेरे सभी बड़ों और मेरे बड़े भाई, मेरे माताएं, मेरे पिता, मेरे सभी अभिभावकों द्वारा इतना प्यार, सम्मान, आदर और आशीर्वाद से मैं बहुत ज़्यादा अभिभूत हूँ और मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। बहुत प्रसन्न है। जर्नी के बारे में बताएं, आपका एजुकेशन, जो शिक्षा आपका, कहाँ से शुरुआत किया है आपने और इस मुकाम को हासिल किया, उस जर्नी के बारे में बताएं आप। मेरी स्कूलिंग क्लास 10 श्रीमती रामरती देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ललितपुर लुधुई से ही हुई। उसके बाद मैंने बाबा जगदेवदास ओजीपुर पगड़ी से मैंने इंटरमीडिएट किया। उसके बाद मेरा डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट कॉलेज संतकबीर नगर में एडमिशन हुआ। वहाँ से मैं 2019 में गोल्ड मेडलिस्ट रहा। वहाँ से संपूर्ण तैयारी करने के बाद 2020 में मेरा चयन उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में हुआ और उसके बाद से मैं लगातार सेवा में ही हूँ और उस 2020 में ही मैंने सेवा में होते हुए प्राइवेट संस्था से बीए में एडमिशन लिया और यहाँ तक पहुँचा। ये जर्नी में किस तरह का सहयोग, परिवार का किस तरह का सहयोग रहा। मेरे संपूर्ण परिवार का पूरा सहयोग रहा है। मेरा जॉइंट फैमिली है। मेरे पिता 4 भाई थे लोग, सभी लोग अभी भी मिलकर रहते हैं, सभी लोग जुड़ के रहते हैं। मैं घर का सबसे छोटा बेटा हूँ, इसलिए सबका मेरे ऊपर सानिध्य है। मैं सबके सानिध्य में रहता हूँ और सभी बड़ों से मुझको रोज़ निरंतर कुछ न कुछ, मेरे माताओं, मेरे बड़े पिताजी लोग से, मेरे 5 बड़े भाई हैं जो कि सभी अपने आप में हर क्षेत्र में बेमिसाल हैं। उनसे निरंतर मैं कुछ न कुछ सीखता रहता हूँ। देखा जाता है सरकारी नौकरी के मिलने के बाद सबका एक ही लक्ष्य होता है कि किसी तरह सरकारी नौकरी मिल जाए। आप पुलिस में हो गए, इसके बाद भी आप पढ़ाई जारी रखे, आगे क्या सोचा हुआ है आपने। सर, दरअसल अगर मैं इसका थोड़ा सा संक्षिप्त में उत्तर देना चाहता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में 3 वर्ग होते हैं। पहला वर्ग वो होता है जिससे शिक्षा से कोई लेना देना नहीं होता है। दूसरा वर्ग ये होता है कि जिसका शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाना मात्र होता है। जैसे ही वो वर्ग नौकरी पाता है, वो अपनी शिक्षा को साइड में रख देता है। और तीसरा एक ऐसा वर्ग होता है जो आर्थिक रूप से पूरी तरह से संपन्न होता है, बावजूद इसके वो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है और उसके शिक्षा ग्रहण करने का कोई भी आर्थिक उद्देश्य नहीं या नौकरी का नहीं होता है। वो शिक्षा इसलिए ग्रहण करता है क्योंकि वो चीज़ों को समझ सके, अपनी समझ को बढ़ा सके, चीज़ों का अवलोकन कर सके, समाज में चल रही ये जो व्यवस्थाएं हैं इनका अवलोकन करके उसमें जो कमियां हैं उसको दूर कर सके। मैं इसी क्रम में आगे बढ़ना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी समझ का विकास हो। इसी नाते मैं उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहता हूं, जिससे समाज में हो रही कुरीतियों, हो रहे शोषणों का, जो शोषित वर्ग है उसका मैं आगे मतलब उनका कुछ निदान कर पाऊँ। शिक्षा की बात कर ले, सारी शिक्षा दीक्षा आपकी गांव से हुई है ज्यादातर, और कुछ गांव के लड़के हैं, ज्यादातर देखा जाता है उनको लगता है कि बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े कॉलेज, बड़े शहर में जाके ही अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप। मैं उनसे अपने नवयुवकों से ये कहना चाहता हूँ, अपने साथियों से, कि ऐसा कोई बात नहीं है। किताबें जो होती हैं सारी वही होती हैं, चीज़ें वहीं पढ़ाई जाती हैं। बस अंतर ये होता है कि माहौल मिल जाता है हमको। बड़े शहरों में अच्छे शिक्षक, अच्छे माहौल मिल जाते हैं। मेरा परिवार एक सामान्य परिवार है, गाँव में ही रहे हैं, लेकिन कभी भी मुझे उस तरह का माहौल नहीं, हमेशा एक अगर आप कह सकते हैं कि शहरीकरण का नज़रिया देखने को मेरे परिवार में मिला। कभी मुझे किसी चीज़ के लिए परेशानी नहीं हुई। मैं शांति से अपना पढ़ाई लिखाई करता था। पढ़ाई लिखाई के समय कोई किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस न रही। जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी
और मैं वहाँ पे अपने बड़े भाइयों से हमेशा वार्ता करता रहा। मेरे सबसे बड़े भाई कमलेश रतन जी हैं, वो इस समय ऑडिटर पद पे हैं। उनसे जो छोटे बड़े भाई आए हमारे हैं, वो रफीक कुमार खंड शिक्षा अधिकारी सर हैं। और उनसे जो छोटे हमारे बड़े भाई डॉक्टर मार्तंड प्रताप इस समय MBBS हैं। उनसे जो छोटे भाई हैं वो इस समय सिविल की प्रिपरेशन, मेरे बड़े भाई स्वास्थ्य विभाग में हैं, और उनसे जो छोटे भाई वो सिविल की प्रिपरेशन में हैं। जल्द उम्मीद करता हूँ कि वो भी जल्दी आए, और मैं सबसे छोटा हूँ, तो मैं अपने बड़े भाइयों, अपने पिताजी, सभी लोगों से हमेशा संपर्क में रहा, और इसी नाते मुझको यहाँ तक पहुँचने का अवसर प्राप्त हुआ। माता जी, ये माता है, अच्छा, दोनों तीनों मेरी माता हैं। कैसा लग रहा है बेटा को इतना सम्मानित होते देख के? अच्छा लग रहा है। कुछ बताइए इनके बारे में, कैसा रहा इनका जब छोटे से लेके अभी तक इनका परवरिश किया है आपने, तो कैसा रहे ये शुरू से ही? अच्छा रहे। अच्छा रहे। हाँ। अब ये सम्मान मिल गया है, तो क्या कहना चाहेंगी आप? क्या कहेंगे, हम लोग को खुशी है और सोच रहे हैं कि आगे बढ़े पढ़ लिख करके। और आगे बढ़े। जी। आए यहाँ पे, आप भी आगे आए, कैसा लग रहा है? देखिए इतना लोग फूल माला पहना रहे हैं यहाँ पे, कैसा लगत बाटे देख के? नीक लगता। नीक लगता, अच्छा लगता। अच्छा लगता कि आगे बढ़ या हमारो गुजर हो। जब सम्मान किया जा रहा है, इतने लोग किसी भी बच्चे को, चाहे किसी भी पर्सन को जब सम्मानित करते हैं, कैसा लगता है ये, और किस तरह का मोमेंट था ये? बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये सारी चीज़ें जो हैं मुझे बहुत ही अच्छी लग रही हैं। और मैं एक बस माँ होने के नाते ही नहीं, मैं समाज को भी ये संदेश देना चाहती हूँ कि हर बच्चे ऐसा काम करें ताकि हर बच्चे का सम्मान ऐसा हो। और बाबा साहेब BR अम्बेडकर की वजह से ही आज मैं उन्हीं को धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्हीं की वजह से मेरा बेटा जो है इस पद पर पहुँचा है। और मैं हमेशा ही ये शिक्षा दूंगी कि और आगे बढ़ने की कोशिश करना, यहीं तक सीमित नहीं रहना है बेटा, और आगे से आगे जाओ, बुलंदियों को छुओ। बुलंदियों को छुओ। तमाम लोग भी यहाँ मौजूद हैं, आप लोग देखिए, युवा हैं आप, ये जो सम्मानित हो रहे थे, कैसा लग रहा था आपको? बहुत अच्छा लग रहा था हमें। बहुत अच्छा लग रहा था। हमारे बड़े क्या मैसेज मिला है, क्या सीख मिली है आपको? हमें ये सीख मिली, इनके जैसा हम भी कर रहे हैं और आगे बढ़े, और ये हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा, बड़े भाई हैं आपके, तो बड़े भाई तो कमाल कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? हम भी सोच रहे हैं कुछ ना कुछ करेंगे ही, कुछ ना कुछ करेंगे जी। पूरा कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज आप लोगों ने किया था, बड़ा सुबह से हमें फोन कर रहे थे आपके भाई सब सम्मान समारोह है यहाँ पे, अब तो सम्मानित किया है आप लोगों ने। बहुत बहुत विशाल जी, बड़ा एक्टिव रहते हैं आप जी। तो ये सब चीजें, एनर्जी आती कहाँ से आप में? मेरे में शुरू से एनर्जी है, मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ, जो मैं सीधा जो काम करना था सीधा करता हूँ। छोटा भाई यहाँ पे सम्मानित हो रहे थे, कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो मैं अपने छोटे भाई को सबसे बहुत ज़्यादा ही बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि इस मुकाम पहुँचे, और मैं चाहता हूँ कि और ही आगे बढ़ते रहें, कभी पीछे मुड़ने का मौका ना मिले, सिर्फ आगे ही देखें। और दिल से बहुत ज़्यादा खुशी मिली हमें जानने के, और हमेशा आशीर्वाद है इनका, हमारा आशीर्वाद है इनके ऊपर कि आगे बढ़ते रहें बस, और ऐसे ही सम्मान पाते रहे, पूरे परिवार एक साथ खड़ा होता रहे। जी बिल्कुल, है ना, लोग तालियां बजाते रहे। इनके सम्मान से हम लोग का भी एक इज्जत बढ़ती है, तो हम चाहते हैं कि ऐसे ही हम लोग का भी नाम रोशन करते रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का आने के लिए। मैं अपने इसी क्रम में एक बहुत बड़ी चीज़ छोड़ रहा था, जिसको मुझे तुरंत ज्ञात हुआ, मैं उसको जोड़ना चाहता हूँ। मेरी इस सफलता में या मेरे आगे बढ़ने के क्रम में मेरे ननिहाल पक्ष का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये मेरे मौसी के लड़के हैं लोग, मेरे भाई हैं सभी। ये मेरी प्यारी बहन है, और ये मेरे भाई हैं, ये हमारे मामा जी के, बड़े मामा के लड़के हैं। जहाँ भी मुझे इमोशनली सपोर्ट, मैं कभी कभी डगमगाता था, तो वहाँ इमोशनली मेरी मौसियाँ बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाती थी। हमेशा से उनका भी सपोर्ट रहा है। मेरा परिवार में कभी ये नहीं समझ पाया कि मेरा ननिहाल पक्ष है और ये अलग पक्ष है, दोनों परिवार मेरा मिलकर हमेशा मुझको सपोर्ट किया है, तो मैं उनका भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ सबका। यहाँ पे वो उपस्थित नहीं है, अगर वो होती तो। तस्वीरें देखिए, बार बार भावुक हो जा रहे हैं। जब से पहली बार जब शुरू से ही देखा है मैंने कई बार कि वो भावुक होते नजर आए हैं, और जाहिर सी बात है जब आप सम्मानित होते हैं तो ये चीजें निकल कर आती हैं। पिताजी से भी हम बात कर लेंगे और जानेंगे ये जो पल है कैसा लग रहा है, बेटा सम्मान पा रहे हैं इतना। बहुत खुशी हो रही है। यह सब खुशी तथागत भगवान बुद्ध के बताई हमारे को चलकर बाबा साहब ने जो सबको सम्मान, जो शिक्षा का अधिकार दिया, उस शिक्षा की वजह से ही यह सब कुछ संभव हो रहा है।
और इस धरती पर कोई भी इंसान यदि किसी को अपने से आगे देखना चाहता है तो वह एक सिर्फ बाप होता है। बाप अपने औलाद को अपने से आगे देखना चाहता है। तो हम यही कहेंगे ये नवयुवक बच्चों से जो अध्ययनरत हैं कि वह आगे बढ़ें, मेहनत करें, आगे बढ़ें और अपने पिता के मान सम्मान को आगे बढ़ावें, समाज का सम्मान आगे बढ़ावें। इस ग्राम सभा का सम्मान समारोह चल रहा था, तो ये कार्यक्रम अगर हो रहा है तो इससे क्या सीख मिलेगी और ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए? जी हाँ। इस पे क्या कहना चाहेंगे? अजय, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि प्रतिभा किसी की गुलाम नहीं होती है। जब हम लोग ये हमारे भाई साहब जब छोटे थे तो हम और मैं खुद इनके गार्जियन जी एक नर्सरी स्कूल खोले हुए थे, हम लोग उसमें पढ़ाते थे। प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण हम लोग से ये आप किए और उसके बाद होनहार पहले से ही थे और उन्होंने इस समय जो पुरस्कार प्राप्त किया है, हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं और मैं चाहूँगा कि हमारे जो युवा पीढ़ी है इनसे सीख लेकर आगे बढ़े। ये जो पल है, इस तरह से सम्मान किया जाना, क्या लगता है कि इसका कुछ मैसेज भी, कुछ असर भी पड़ेगा लोगों के बीच में और कुछ मैसेज भी जाएगा इससे? आदरणीय बाबा साहब बुद्ध भगवान के विचारों पर हम लोग चल रहे हैं और बाबा साहब ने जो कलम दिया है वो कलम मेरे सारे किसी को ऐसा नहीं किया कि नहीं दिया है, पूरे सारे समाज को दिया है, पूरे बहुजन समाज को दिया है। और वो कलम का जिसने इस्तेमाल करेगा, मेहनत करेगा, प्रयास पर प्रयास, प्रयास पर प्रयास, सफलता मिलेगी। आज हम लोगों को बहुत बहुत गर्व है कि मेरा लड़का उत्तर प्रदेश का पर किया है। आगे जा कर के किसी और भी लक्ष्य तक पहुँचे, हम लोग अपने जिंदे वो भी लक्ष्य को देख लें, यही मेरे लिए बड़ी उपलब्धता है। अब पूरी समाज से, पूरे गांव के लड़कों से हम लोग यही करेंगे कि देखिए भाई, मेहनत लगन कहीं बेकार नहीं जाती है और रंग लाती है, जीवन में सुखमय मिलता है और अपने से समाज सेवा करने का मौका भी मिलता है। तो आज हम लोगों को बहुत अपरंपार खुशी है, बहुत खुशी है। क्षेत्र के बेटे ने नाम रोशन किया है, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा। पहले तो आपको धन्यवाद। और इस बेटे ने गर्व से हम लोगों को वो कर दिया है, कर दिया। और समाज के लिए सबसे बड़ा संदेश तो ये दिया है, जो लोग कहते हैं कि हमको पढ़ने का टाइम नहीं है। आया लड़का पुलिस में नौकरी करते हुए, ये हमारे बड़े भाई पुलिस से ही रिटायर्ड है और ये लड़का पुलिस में कार्यरत है। पुलिस में 24 घंटे की ड्यूटी रहती है। इन लोगों को पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता है, लेकिन जुनून है बच्चे को, उसने अपना दिखा दिया। बाकी समाज के बच्चों के लिए प्रेरणा है और निश्चित रूप से बच्चे फॉलो अप करेंगे। अब तो सब बच्चों के दिमाग में आया कि हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। तो माला पहनाकर सम्मान किया जा रहा है, मगर मैं यही कहना चाहूंगा और बात को खत्म करना चाहूंगा कि खुशबू लिबास से आए तो क्या आए, खुशबू लिबास से आए तो क्या आए, खुशबू किरदार से आए तो बात बने, खुशबू किरदार से आए तो बात बने। ये तमाम लोग थे और तमाम लोगों ने बताया कि किस तरह से यहाँ पे जो सम्मानित किया जा रहा था, फैमिली के लोग थे, उन लोगों ने बताया कि जब सम्मानित हो रहे थे तो सीना चौड़ा हो रहा था। यानी कि इस तरह के कार्यक्रम भी होने बहुत जरूरी हैं। जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो युवाओं में एक मैसेज आता है, एक ऊर्जा मिलती है और कहीं ना कहीं कुछ करने का एक जुनून सवार होता है। और वैसे भी अगर आप ठान लेंगे कि हमें कुछ करना है तो कोई भी रोक नहीं सकता है। अब भी हमारे साथ ऐसे युवाओं को, ऐसे होनहार, ऐसे जवानों को हम आपसे मिलाते रहेंगे और सच दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए मऊ तक न्यूज। मैं हूं संजय, नमस्कार।